प्रतियोगी विद्यार्थियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल प्रारंभ आईएएस में। इस वीडियो क्लास के माध्यम से हम देखेंगे 25 अगस्त को संपन्न हुई उत्तर प्रदेश पुलिस के सेकेंड शिफ्ट यानी द्वितीय पाली की जीएस के प्रश्नों के उत्तरों को। तो इस वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको बता देना चाहता हूं कि 23 अगस्त और 24 अगस्त को संपन्न हुई दोनों पालियों के जीएस के प्रश्नों के उत्तर मैंने अपलोड कर रखे हैं अपने ही चैनल पर। आप जाएं और अपने अपने उत्तर वहां से मिला लें। चलिए देर नहीं करते हैं और इस वीडियो क्लास की शुरुआत करते हैं। तो जो पीडीएफ मेरे पास है 25 अगस्त सेकंड शिफ्ट की, उसमें जीएस के प्रश्नों की शुरुआत होती है क्वेश्चन नंबर 37 से। ठीक है, यानी पहला प्रश्न अगर हम देखें तो भारत की सेवा का तात्पर्य निम्न में से क्या नहीं है। ठीक है, और चारों ऑप्शन पे अगर हम गौर करें या चारों ऑप्शन पे हम ध्यान ले जाएं तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा डी, अपने नेताओं की सेवा करना। ठीक है, ये भारत की सेवा का तात्पर्य नहीं है। अगला प्रश्न है श्रीलंका की राष्ट्रीय मुद्रा क्या है। तो इसके सही आंसर की बात करें तो इसका सही आंसर होगा डी, यानी रूपी। नेक्स्ट प्रश्न है वर्ष 2021 में मार्च के अंत में प्रसारित 2000 रुपए के नोटों का मूल्य रुपए ट्रिलियन में क्या है। यानी पूछा, इस प्रश्न के माध्यम से ये पूछा जा रहा है कि जो 2000 रुपए के नोट जारी किए गए तो वर्ष 2021 के मार्च में जो नोट जारी किए गए उनका कुल मूल्य कितना था। तो इसका सही आंसर है सी, 2 ट्रिलियन। ठीक है, 2 ट्रिलियन रुपए। ठीक, अगला प्रश्न है कौन सा देश अपने अनोखे ज्वालामुखी परिदृश्य के कारण भूतापीय ऊर्जा के व्यापक उपयोग के लिए जाना जाता है। तो इस प्रश्न का उत्तर देने से पहले मैं आपको बता दूं कि भूतापीय ऊर्जा भी होती है, यानी ज्वालामुखी विस्फोट के समय जो जमीन से या भूगर्भ से जो ऊर्जा निकलती है उससे जब हम बिजली बना लेते हैं तो उसे हम कहते हैं भूतापीय ऊर्जा। तो इस संदर्भ में जो अपना सही आंसर है वो है ए, आइसलैंड। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है शहरी क्षेत्रों से उपनगरों की ओर पलायन करने वाले आर्थिक रूप से सुरक्षित श्वेत लोगों को कहा जाता है। ठीक है, तो इसे कहा जाता है व्हाइट फ्लाइट, यानी सफ़ेद उड़ान। नेक्स्ट प्रश्न है अफ्रीका में कितने देश मौजूद हैं। तो इसका जो सही आंसर है वो है 54। ये ध्यान रखिएगा, 7 महाद्वीपों में सबसे अधिक देश जिस महाद्वीप में है वो है अफ्रीका। और एक प्रश्न यहाँ से और बनेगा जिसके बारे में आप ध्यान रखेंगे, हो सकता है 30 या 31 अगस्त को वो आपको देखने को मिले, और वो प्रश्न ये होगा कि अफ्रीकी संघ में कितने देश मौजूद हैं। तो अफ्रीकी संघ में अगर पूछा तो वहाँ देशों की संख्या हो जाएगी 55, लेकिन अफ्रीका में देशों की संख्या 54। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है भारत में ऑपरेशन ग्रीन हंट क्या है। ठीक है, तो इसके उत्तर की बात करें तो इसका उत्तर होगा नक्सल विरोधी अभियान। ठीक है, तो ऑपरेशन ग्रीन हंट के तहत नक्सल विरोधी जो अभियान चलाए गए उनको नाम दिया गया ऑपरेशन ग्रीन हंट। ध्यान रखिएगा कि सबसे पहले ये छत्तीसगढ़ पुलिस द्वारा इस ऑपरेशन को चलाया गया और बाद में भारत के अर्धसैनिक बल भी इसमें शामिल हो गए। नेक्स्ट प्रश्न था अपना WPI का पूर्ण रूप है। ठीक है, इकोनॉमिक्स से जुड़ा हुआ क्वेश्चन है। तो WPI का मतलब होगा होल प्राइस इंडेक्स। ठीक, यानी अपना आंसर होगा ए। नेक्स्ट प्रश्न है वित्तीय या बैंकिंग प्रणाली को प्रत्येक वर्ष ब्लैंक है करोड़ आधार मुद्रा के संदर्भ में अतिरिक्त बढ़ावा मिलेगा। तो इसके जो सही उत्तर की बात करें तो इसका सही उत्तर है बी, 1 से 2 लाख करोड़ आधार मुद्रा। ठीक है, ये अधिक रखने की जो है कह सकते हैं कि RBI ने वित्तीय बैंकों को छूट दे रखी है। नेक्स्ट प्रश्न है कौन सी अंतर्राष्ट्रीय संधि बच्चों के अधिकारों पर केंद्रित है। तो इसका जो सही आंसर है वो है CRC। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है कौन सी कंपनी भारतीय गैस एक्सचेंज पर घरेलू गैस का व्यापार करने वाली भारत की पहली कंपनी बन गई। इसके सही उत्तर की बात करें तो इसका सही उत्तर है तेल और प्राकृतिक गैस निगम लिमिटेड, यानी ONGC। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है अपना सार्क का मतलब क्या है। ठीक है, ये फुल फॉर्म पूछा गया है और इसका जो सही आंसर है वो है ए, साउथ एशियाई एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न समीक्षकों द्वारा प्रशंसित नेटफ्लिक्स OTT सीरीज दिल्ली क्राइम का निर्देशन किसने किया है। तो इसका सही आंसर है रिची मेहता। इन्होंने ये इसकी राइटर भी हैं। ठीक है, और इन्होंने लिखा भी है और इसका निर्देशन भी इन्होंने ही किया है। ठीक है, अगले प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न है अर्थव्यवस्था की दृष्टि से ITC का पूर्ण रूप क्या है। ठीक है, तो यहाँ पे ध्यान रखिए इसका सही आंसर है ITC, इनपुट टैक्स क्रेडिट। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है भारत में राष्ट्रीय दुग्ध दिवस
किस महीने में मनाया जाता है? ठीक है, तो इसका सही आंसर है नवंबर, यानी कि 26 नवंबर को हम राष्ट्रीय दुग्ध दिवस के रूप में मनाते हैं। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम 1956 किस कर नीति पर लागू होता है? तो आप जिस भी राष्ट्रीय राजमार्ग पर चलते हैं तो हम क्या देखते हैं कि हम वहाँ पे एक टैक्स देते हैं, ठीक है, जिसका नाम है टोल कर, यानी टोल टैक्स। अगले प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न है, गलीलियन उपग्रह या 4 चंद्रमा किस ग्रह के हैं? अब ये प्रश्न हो सकता है आपको उलझा दे, लेकिन यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि पहले तो देख लेते हैं इसका सही आंसर क्या है। तो इसका सही आंसर है बृहस्पति। ठीक है, ग्रहों के मामले में इस समय ध्यान में रखना है कि शनि के सबसे अधिक उपग्रह हैं और उसके बाद बृहस्पति का स्थान आता है उपग्रहों की संख्या के मामले में। तो ये गलीलियन उपग्रह जो नाम दिया गया, ये बृहस्पति के 4 सबसे बड़े चंद्रमाओं को दिया गया नाम है, आयो, यूरेपा, गैनीमीड और कैलिस्टो। ठीक है, इन चारों को सम्मिलित रूप से गलीलियन उपग्रह कहा जाता है, जिनका संबंध बृहस्पति से है। अगला प्रश्न है, लोकसभा भंग करने की शक्ति किसके पास है? तो इसका सही उत्तर है ए, राष्ट्रपति। तो राष्ट्रपति को यह अधिकार मिला है कि लोकसभा को भंग कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम की एक विशेषता है? तो चारों प्रश्नों पर अगर हम ध्यान ले जाएं तो वहाँ पे एक विशेषता है जैसा पूछा हुआ है। तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि इस चारों ऑप्शन में सबसे सुटेबल आंसर है आपका ए, प्रतिवर्ष 1000 दिन के वेतन रोजगार की गारंटी, और इसमें शामिल कौन होंगे? अकुशल श्रमिकों को इसमें रोजगार दिया जाएगा। ठीक है, शहरी क्षेत्रों में इसके तहत रोजगार नहीं दिया जाएगा, इसलिए इसका नाम ही है, ठीक है, ग्रामीण महात्मा गांधी नेशनल रोजगार गारंटी योजना। ग्रामीण क्षेत्र में ये योजना लागू होती है। अगला प्रश्न है, आसियान के संबंध में भारत की एक्ट ईस्ट नीति का क्या महत्व है? ठीक है, तो इस प्रश्न के अगर सही उत्तर की बात करें तो इसका सही उत्तर होगा ए, दक्षिण पूर्व एशियाई देशों के साथ आर्थिक, सामरिक और सांस्कृतिक संबंधों को बढ़ावा। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस मिशन को अंतरिक्ष अन्वेषण के लिए 2024 जॉन एल जैक स्विगर्ट जूनियर पुरस्कार मिला? तो इसका सही आंसर है चंद्रयान 3 मिशन। ठीक है, तो चंद्रयान 3 मिशन को ये पुरस्कार प्रदान किया गया। अगला प्रश्न है, DDoS का फुल फॉर्म। ठीक, तो ये कंप्यूटर से जुड़ी शब्दावली है और इसका जो फुल फॉर्म है वो जो इसका आंसर है वो है डायरेक्ट डिनायल ऑफ सर्विस। ठीक है, अगला प्रश्न है, 2014 में भारत में नोबेल शांति पुरस्कार किसने प्राप्त किया? तो अभी हाल ही में एक व्यक्ति की मृत्यु हुई जो काफ़ी चर्चा में रहे, जिनका नाम है कैलाश सत्यार्थी। तो 2024 का नोबेल उन्हें ही प्रदान किया गया था। अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध पुस्तक द रिटर्न ऑफ द नेटिव किसके द्वारा लिखी गई? ठीक है, तो इसका सही आंसर है थॉमस हार्डी। ठीक, नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, एलोरा निम्नलिखित में से किस राज्य में एक पवित्र स्थल है? तो एलोरा की गुफाएं, अजंता की गुफाएं, एलिफेंटा की गुफाएं, ये सारी गुफाएं स्थित हैं महाराष्ट्र में। ठीक है, एलोरा पूछ चुका है तो अजंता पे ध्यान बना कर रखिएगा, एलिफेंटा पे ध्यान बना कर रखिएगा। ठीक, अगला प्रश्न है, नीति विज्ञानी कौन है? तो इसके सही उत्तर की बात करें तो वैज्ञानिक जो लोकाचार का अध्ययन करते हैं। ठीक, नेक्स्ट प्रश्न है, उत्तर प्रदेश से उत्पन्न कौन सा पारंपरिक नृत्य अपनी नाटकीय कहानी कहने और जटिल फुटवर्क के लिए पहचाना जाता है? तो यहाँ जो 4 ऑप्शन दिए हैं तो उसमें अगर हम देखें तो शास्त्रीय नृत्यों की बात की गई है, और उत्तर प्रदेश का हमें पता ही है, उत्तर प्रदेश का केवल एक शास्त्रीय नृत्य है और वो है कथक। इस संदर्भ में इसका सही उत्तर बी, कथक। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना क्या है? ठीक है, तो इस योजना के संदर्भ में हमें देखना होगा कि ये योजना क्या है और इसका उत्तर इस ऑप्शन के हिसाब से तो ध्यान से पढ़िए पूरे ऑप्शन को। तो सबसे सही आंसर जो होगा वो होगा डी, कृषि क्षेत्र में सस्टेनेबल उत्पादन का समर्थन करना। ठीक है, ये योजना ही इसीलिए लागू की गई थी कि जो किसानों को नुकसान होगा उसकी भरपाई की जाएगी। ठीक है, अगला प्रश्न है, ट्विटर और इंस्टाग्राम जैसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर वेरीफाइड अकाउंट क्या दर्शाता है? तो जब आप ट्विटर या इंस्टाग्राम मीडिया प्लेटफॉर्म खोलेंगे तो अगर आपने अपने अकाउंट को वेरीफाई कराया होगा तो आपके नाम के सामने जिस नाम से आपने खाता बनाया है वहाँ पे एक ब्लू रंग का टिक बन करके आएगा। ठीक है, जिससे ये पता चलता है कि आपका खाता वेरीफाइड अकाउंट है।
तो ये खाता एक सार्वजनिक व्यक्ति या संगठन से संबंधित है और प्रमाणित है, इस बात को ये दर्शाता है। ठीक है, अगले प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न है मानव अधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा का कितनी भाषाओं में अनुवाद किया गया है। तो संयुक्त राष्ट्र संघ की वेबसाइट पर अगर हम जाएं तो वहाँ हमें ऐसा पता चलता है कि 500 से अधिक भाषाओं में इसका अनुवाद अब तक किया जा चुका है। अगला प्रश्न है रियल नहीं, रियल किस देश की मुद्रा है। तो रियल ब्राज़ील की मुद्रा है, यानी इसका आंसर है ए। अगले प्रश्न की तरफ अगर हम बढ़ें तो अगला प्रश्न है भारत की लुक ईस्ट पूर्व की ओर देखो नीति का मुख्य उद्देश्य क्या है। तो इसके सही आंसर की बात करें तो इसका सही आंसर है दक्षिण पूर्व एशिया के साथ आर्थिक और सामरिक संबंधों को मजबूत करना। ठीक है, अगला प्रश्न है 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन के समय भारत का वायसराय कौन था। तो इसका सही आंसर है डी, लॉर्ड लिनलिथगो। जब भारत छोड़ो आंदोलन हुआ था तो उस समय लॉर्ड लिनलिथगो भारत का वायसराय था। नेक्स्ट प्रश्न है, आगे डैश है, प्रश्न की शुरुआत होती है मैं कंप्यूटर में इनपुट से पहले या उसके दौरान डेटा बदलना शामिल है। ठीक है, तो इसे कहते हैं डेटा डिडलिंग। ठीक है, अगला प्रश्न है ट्रेडमार्क, कॉपीराइट और पेटेंट हैं। तो ट्रेडमार्क, कॉपीराइट, पेटेंट क्या होते हैं। तो ये चीज़ मान लेते हैं मैंने कोई वस्तु बनाई और मैंने उसका पेटेंट करा लिया तो वो मेरी संपत्ति हो गई, लेकिन वो मूर्त नहीं है। वो कैसी संपत्ति हो गई, अमूर्त। तो इसका आंसर होगा ए, अमूर्त संपत्ति। अगला प्रश्न है कौन सा देश 2021 में बिटकॉइन को कानूनी मुद्रा के रूप में उपयोग करने वाला पहला देश बना। तो इसका सही आंसर है अल सल्वाडोर। बिटकॉइन एक आभासी मुद्रा है। आभासी का मतलब कि हम आंखों से देख सकते हैं, उसका आभास कर सकते हैं, लेकिन उसे छू नहीं सकते, या कह सकते हैं डिजिटली मुद्रा। ठीक, अगला प्रश्न निम्नलिखित में से कौन सा देश प्रयोगशाला में नियंत्रित केंद्रीय संलयन प्राप्त करने वाला पहला देश बना। तो इसका सही आंसर है यूनाइटेड किंगडम। अगला प्रश्न है किस दिन को धूम्रपान निषेध दिवस के रूप में मनाया जाता है। ठीक है, तो इसका सही आंसर है मार्च का दूसरा बुधवार। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं और इस शिफ्ट का जो आखिरी प्रश्न है अपने पास वो है भारत का सबसे बड़ा संग्रहालय कौन सा है। तो इसका सही उत्तर है भारतीय संग्रहालय कोलकाता। ये भारत का सबसे बड़ा संग्रहालय है। ठीक है, तो ये रहे 25 अगस्त को संपन्न हुई उत्तर प्रदेश पुलिस परीक्षा सेकंड शिफ्ट के जीएस के प्रश्नों के उत्तर। ठीक है, जिन्होंने परीक्षा दी है वो अपने उत्तर को मिला लें और जिनकी परीक्षा अभी बाकी है, यानी जो 30 और 31 अगस्त को परीक्षा देंगे, वो अपनी तैयारी अनवरत जारी रखें और अपने दिमाग पर ज़्यादा बोझ न दें। ठीक है, बहुत कुछ आप पढ़ चुके हैं, काफ़ी चीज़ें आपको वहाँ पढ़ी हुई दिखेंगी। धैर्य के साथ परीक्षा देंगे, पेपर अच्छा होगा। ठीक है, वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा, वीडियो को शेयर करना ना भूलिएगा। चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। तो आप अपने आंसर मिलाते रहिए। मिलेंगे 30 अगस्त को संपन्न हुई परीक्षाओं का मतलब उत्तर प्रदेश पुलिस परीक्षा की उत्तर कुंजी के साथ। ठीक है, चलिए मिलते हैं 30 अगस्त को, तब तक के लिए जय हिंद।